दोस्तों नमस्कार। मैं हूं शुभांकर तिवारी। स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल सरस्वती क्लासेज में। दोस्तों जैसा कि हम क्लास 10th मैथ का एक जो सीरीज स्टार्ट किए हैं कि पूरी बुक को हम खत्म करेंगे, आज उसका पार्ट 4 है। इससे पहले 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। वास्तविक संख्या चैप्टर प्रश्नावली 1.1। दोस्तों हम वीडियो को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करते हैं, इसीलिए कई पार्ट में एक एक प्रश्नावली का वीडियो आ रहा है। तो आइए पार्ट 4 में आज हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की बारी है। जैसा कि हमें दिया गया है 306 और 657, ये दो संख्या दी गई है दोस्तों, और इसका मासा हमें दिया गया है 9 है। तो पूछ रहा है 306 और 657 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों एक हमारे पास फार्मूला होता है, पहले हम उसको समझ लेते हैं। अगर जैसे हमारे पास दो संख्याएं दी गई हैं तो उनका मासा और लासा का गुणनफल जो होगा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही कॉन्सेप्ट है मेन दोस्तों। जैसे हमारे पास कोई संख्या, मान लीजिए, अभी इसको छोड़ दीजिए सवाल, दूसरा एग्जांपल लीजिए। जैसे हमारे पास एक संख्या है 2, 3। तो दोस्तों 2 और 3 का जब हम लासा निकालेंगे तो कितना आएगा। 2 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 6। क्या आएगा? 6। एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। एलसीएम और एचसीएफ निकालना तो आप सीख गए होंगे। एचसीएफ तो हम इसीलिए डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, निकाल नहीं रहे हैं। एचसीएफ बराबर दोस्तों इसका जब एचसीएफ निकालेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि जो दी गई संख्या है, यानी जिसका मासा और लासा निकाले हैं, इसमें वो कौन सी संख्या है? 2 और 3 का हम क्या निकाले हैं? मासा और लासा। तो उस संख्या का गुणनफल, यानी उन संख्याओं का गुणनफल, यानी 2 और 3 का गुणनफल, यानी 2 गुणे 3 बराबर कितना होता है? 6 होता है। उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, लासा कितना आया है? 6। और मासा कितना आया है? 1। यानी 6 की 6। देखिए दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। जो संख्या दी गई है 2 और 3, उनका हम अलग गुणा करेंगे तो जितना गुणनफल आएगा उसको हम अलग लिख लेंगे। और जब 2 और 3 का क्या निकालेंगे? लासा और मासा। तो जो लासा आएगा उसको भी लिखे रहेंगे और मासा जो आएगा उसको भी लिखे रहेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि उन संख्या का गुणनफल उनके लासा और उनके मासा के गुणनफल के बराबर होता है। तो ये इसी कॉन्सेप्ट पे हमारा ये सवाल है, क्वेश्चन नंबर 4। हमारे पास दो संख्या दी गई है 306 और 657, और जिसका एचसीएफ यानी मासा 9 दिया गया है दोस्तों। तो पूछ रहा है इस संख्या का लासा क्या होगा। तो दोस्तों आइए विलंब न करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और कॉन्सेप्ट को बताते हैं। दोस्तों हमारे पास फार्मूला क्या होता है? संख्याओं का गुणनफल लिख लेंगे हम। संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा, यानी संख्याओं का लासा या एलसीएम कर सकते हैं, गुणे मासा। तो दोस्तों संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास? 306 है। हम इसी क्वेश्चन, इसी कॉन्सेप्ट पे या सूत्र पे हम इसको रखेंगे। तो दोस्तों संख्याएं कौन कौन सी दी गई हैं? 306 और 657। तो हम इनका कह रहा है गुणनफल कर लो। 306 और 657 का क्या कर लो? गुणनफल। दोस्तों लासा तो हमें मालूम नहीं है, तो हम लासा की जगह पे लासा ही लिखा रहने देंगे, क्योंकि हमें वही निकालना है, लासा। और गुणे मासा हमें इसका दिया गया है दोस्तों। कितना दिया गया है? 9 दिया गया है। तो हम यहाँ क्या लिख लेंगे? 9। अब दोस्तों जो चीज हमें निकालनी होती है, ये पक्षांतर का नियम कहता है, हम उसको रोके रहेंगे। बाकी जितनी भी चीजें हैं उसके साथ फालतू में जुड़ी हुई, हम सबको इधर भेजेंगे।
तो इधर भेजने के लिए उल्टा हो जाता है। अगर गुणा में है ये चीज तो भाग में चला जाएगा, जोड़ में है तो घटाव में, घटाव में है तो जोड़ में। तो दोस्तों यहाँ जैसा कि 9 किस में दिख रहा है, गुणा में दिख रहा है, तो अब इधर जब आएगा तो वो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। यानी पहले से हमारे पास कौन सी संख्या मौजूद थी, 306 गुणे 657 तो मौजूद था दोस्तों। अब लेकिन 9 गुणा में है, हम इसको पक्षांतर करके यहाँ ला रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, भाग हो गया। और बराबर क्या लिख देंगे, लासा लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लासा। तो दोस्तों आप काटिए अब इसको, देखिए 9 से कट जाएगा, 9 एक के 9, 9 तिया 27, 3 बचा, यानी 9 चौके 36। दोस्तों 34 और 657 का हम गुणा कर लेंगे, वही उसका लासा हो जाएगा। तो देखिए 657 है और 34, इसका गुणा करिए, 4 सते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 2 26, 3 सते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छक 18, 1 19। अब ऐड कर लेंगे यानी जोड़ लेंगे, 8 2 1 3, 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2। यानी दोस्तों क्या आ गया गुणनफल, 22,338। ये हमारा क्या हो गया, एलसीएम आ गया दोस्तों, यानी लासा आ गया। क्या आ गया, लासा। और क्वेश्चन में भी यही पूछा गया था। तो दोस्तों आपको आपको ये फार्मूला याद रखना है कि जो संख्या दी रहेगी उसका गुणनफल उसके लासा और मासा के गुणनफल के बराबर होगा। अभी क्वेश्चन यहाँ बदल भी सकता था दोस्तों, अगर इसका लासा दे देता और पूछ लेता मासा, तो हम क्या रखते, लासा रखते, मासा को ऐसे छोड़ देते और पक्षांतर कर लेते, मासा की वैल्यू आ जाती। इसमें कई टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, तो आप केवल फार्मूला याद कर लीजिएगा और जैसे जैसे फार्मूला कहता है वैसे वैसे जो जो हमारे पास दिया गया है वैल्यू उसको रख देंगे, जो नहीं पता है उसको ऐसे लिखे रहेंगे और पक्षांतर करके उस चीज की वैल्यू निकाल लेंगे दोस्तों। तो अब तो हम पूर्ण रूप से आशा करते हैं कि ये सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। अब देखिए अगला सवाल दोस्तों, हमारे पास स्थान की कमी है, आप किताब देख लीजिएगा, हम क्वेश्चन नहीं नोट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त होगी। तो दोस्तों अगर किसी संख्या को 0 पर समाप्त कराना है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार जरूर 2 गुणे 5 जरूर आना चाहिए। यानी हम लिख देंगे, यदि कोई संख्या, यदि कोई संख्या 0 पर कोई, दोस्तों यहाँ आप प्राकृतिक भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कोई प्राकृतिक संख्या, कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त हो रही है, समाप्त हो रही है, तो उस प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, उस प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड में, अभाज्य गुणनखंड में, गुणनखंड दोस्तों ये गुणनखंड है में एक बार, सॉरी कम से कम, पहले लिखिए, कम से कम
एक बार दो गुणे 5 आना चाहिए। यानी दोस्तों ये नियम होता है कि अगर कोई संख्या 0 पे समाप्त हो रही है तो उसके अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 गुणे 5 जरूर आना चाहिए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको दिखा दे रहे हैं, मान लीजिए हमारे पास 20 है, ये संख्या किस पे समाप्त हो रही है? 0 पे। तो इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे अब हम, तो एक बार 2 और 5 जरूर आएगा। देखिए 2 दहम्मा 20, 2 पंचे 10, 5 के 5। दोस्तों जैसा कि दिख रहा है 2 और 5 आया है, 2 2 बार आया है और 5 एक बार। तो हमें इससे नहीं मतलब है कितनी बार, हमें इससे मतलब है कि एक बार जरूर होना चाहिए, उसके ऊपर चाहे जितनी बार हो। तो दोस्तों जैसा कि हमें क्वेश्चन में कह रहा है 6 की पावर n, यानी हम 6 का क्या निकाल लेंगे? अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे और देखेंगे कि इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या 2 और 5 एक बार आ रहा है। तो दोस्तों हम 6 का क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड, 6 का अभाज्य गुणनखंड। तो दोस्तों जब 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 तिया 6, 3 एक्के 3, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या मिल गया हमें? गुणनखंड 2 गुणे 3 मिल गया। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं 2 तो आ रहा है इसके अभाज्य गुणनखंड में, लेकिन 5 नहीं आ रहा है। तो हम लिख देंगे अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 नहीं आ रहा है, इस 0 पर नहीं समाप्त होगी। लिख देंगे यहाँ अतः 6 के अभाज्य गुणनखंड में 2 गुणे 5 एक बार भी नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है। अतः 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगी। अतः यह इसलिए 6 की पावर n जो संख्या है ये 0 पर समाप्त नहीं होगी। दोस्तों ये नियम होता है, एक बार हम रिपीट कर दे रहे हैं कि हमें दिखाना है कि 6 की पावर n क्या 0 पर समाप्त होगा या नहीं। तो दोस्तों ये 0 पर समाप्त होने के लिए किसी संख्या के अभाज्य गुणनखंड में एक बार 2 और एक बार 5 जरूर आना चाहिए। तो देखिए 6 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो जो 2 गुणे 3 आ रहा है, तो 2 गुणे 5 तो दिख नहीं रहा है कहीं, इसलिए ये संख्या क्या होगी? 0 पर समाप्त नहीं होगी। आप ऐसा लिख सकते हैं। आइए दोस्तों अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों अब हमारे पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, जो कि कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13 और 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 प्लस 5 ये भाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों हम पहले भाज्य संख्याओं के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? दोस्तों जो संख्या 2 से अधिक संख्याओं से कट जाए वो भाज्य संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भाज्य संख्या। यानी जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे अभाज्य संख्या के दोस्तों क्या होते हैं? केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं। तो उसी का उल्टा है, अभाज्य में तो केवल 2 होते हैं
लेकिन भाज्य संख्या की परिभाषा कहती है कि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, यानी 3 भी होंगे तब भी वो भाज्य संख्या की श्रेणी में आ जाएगा। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से हम सब पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन पे पहले हम ध्यान नहीं देंगे, पहले हम देखेंगे कोई छोटा सा एग्जाम्पल। जैसे दोस्तों हमारे पास 4 है, तो देखिए किस किस नंबर से कट रहा है। 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा। तो दोस्तों ये एक भाज्य संख्या की श्रेणी में आ गई ये संख्या। इसके क्योंकि 3 फैक्टर मिल रहे हैं, यानी 3 संख्याओं से ये कट जा रही है, जैसे 1 से भी, 2 से भी, 4 से भी। तो भाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है? जिन संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो वो भाज्य संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है? भाज्य संख्या। तो आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन है 7 गुणे 11 गुणे 13 प्लस 13। तो हम क्या करेंगे, पहले इन संख्याओं को सॉल्व करेंगे, इनका गुणा करेंगे, जोड़ करेंगे, जो भी कह रहा है क्वेश्चन में। तो पहले 7 और 11 का गुणा करेंगे, 77 आ जाएगा, और 77 और 13 का हम अलग गुणा कर ले रहे हैं। 13 सते 91, 13 सते 91, 91 9 100 हो जाएगा, यानी 1001 आया इसका गुणा। दोस्तों क्या आया? 1001 प्लस 13। तो 1001 में 13 को ऐड कर लेंगे तो यानी क्या हो जाएगा? 1014 हो जाएगा, 1014। दोस्तों इसको सॉल्व करने पे 1014 आया। अब आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। दोस्तों हम पीछे से गुणा करेंगे, थोड़ा आसानी होगी। 1 दूना 2, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 पंचे 120, 120 छक्का 720, और 720 और 7 का गुणा कराएंगे तो दोस्तों शायद 5040 आएगा। आइए कर लेते हैं। 720 गुणे 7, 7 शून्य शून्य, 7 दूना 14, 7 सता 49, 1 50। हाँ 5040। दोस्तों इसका गुणा करने पे क्या आया? 5040, और प्लस में 5 और भी है, यानी 5000 क्या हो गया? 45 हो गया, 5045 हो गया। तो दोस्तों हमें इसको दिखाना क्या है कि ये एक भाज्य संख्या है। कैसी संख्या है? भाज्य संख्या है। तो दोस्तों भाज्य संख्या की परिभाषा क्या कहती है कि जब कोई संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हो तो क्या कहलाएगी? भाज्य कहलाएगी। तो 1014 है, क्या है हमारे पास संख्या? हम लिख लेंगे संख्या 1014 और 5045। क्या है? 5045 के 2 से अधिक गुणनखंड है, गुणनखंड है, या 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है। इसलिए ये संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। कैसी संख्याएं होंगी? भाज्य संख्याएं होंगी। दोस्तों 1014, जैसा कि कोई संख्या 1 से तो कटती ही करती है और स्वयं से भी कटती है, यानी 2 गुणनखंड हर संख्या के होते हैं। तो 1014 1 से भी कट जाएगा, और दोस्तों ये 2 से भी कट जा रहा है, 3 से भी कट जा रहा है। आप चेक कर सकते हैं। अब हम चेक करेंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, और आगे भी अन्य संख्याओं से भी कट सकता है। तो यानी 2 से अधिक गुणनखंड हमें सिद्ध करना था, जो कि मिल गए हैं हमें। दोस्तों ये 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा, यानी हर संख्या 1 और स्वयं से तो कटती ही है। और 5045 दोस्तों 5 से भी कट जाएगा। किससे कट जाएगा? 5 से भी कट जाएगा, और भी किसी संख्या से कट सकता है दोस्तों। यानी इसके हमें क्या
3 गुणनखंड तो ऐसे ही दिख रहे हैं, तो यानी 2 से अधिक गुणनखंड हो गए। और भाज्य संख्या की परिभाषा भी यही कहती है कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। किसी संख्या के भाज्य होने के लिए उसके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। तो 2 से अधिक संख्याओं से विभाजित है, इसलिए ये क्या होगा, ये भाज्य संख्याएं होंगी हमारी। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ अब हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये क्या कह रहा है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। दोस्तों हमें इस क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, केवल एलसीएम निकाल लेना है। कितने कितने मिनट दिए गए हैं, 12 मिनट और 18 मिनट दिए गए हैं, 12 मिनट और 18 मिनट। तो हम डायरेक्ट इनका एलसीएम निकाल लेंगे। 2 छंग 12, 2 नवा 18, और दोस्तों 2 से फिर काटेंगे, 2 3 6 और 9 नहीं कटेगा, वैसे लिख देंगे। अब 3 से काटिए, 3 इक्के 3, 3 3 9, फिर 3 से काटिए, 3 इक्के 3, 3 इक्के 3। तो दोस्तों एलसीएम बराबर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, एलसीएम बराबर जिन जिन संख्याओं से काटे हैं उसका गुणा करा देंगे, यानी 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, यानी 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। एलसीएम क्या आ गया, 36। तो क्वेश्चन हमें पूछ रहा है कि वे पुनः कब मिलेंगे, कितने मिनट के बाद मिलेंगे, तो यानी 36 मिनट के बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद, 36 मिनट बाद। यही हमारा आंसर हो गया, वे पुनः 36 मिनट बाद मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये सवाल भी सारे जितने हमने बताए हैं वो समझ में आए होंगे आपको। दोस्तों हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन हम नहीं नोट कर पाते, क्योंकि हमारा बोर्ड छोटा है। तो आप क्वेश्चन को किताब से देख लीजिए और सॉल्यूशन को यहाँ से समझ सकते हैं। और हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।